1932 तक कम्युनल अवार्ड, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम लोग आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो है एक क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आया है, वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका। तो हम लोग सिमल्टेनियस चलेंगे कि पहले हम लोग पढ़ रहे थे गांधी जी के बारे में, अब एक नया हीरो आ जाते हैं सुभाष चंद्र। तो अब आप देखिए, पहले हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको बता देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 1897 ईस्वी में हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो पढ़ाई करते रहते हैं तो पढ़ाई करने के दरमियान जिस कॉलेज में वो पढ़ाई करते हैं वहाँ के जो शिक्षक होते हैं ट्यूटर, उस समय में वहाँ के जो सब अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल होते थे उसमें अंग्रेज शिक्षक होते थे। तो अंग्रेजों की ये मानसिकता थी कि भारतीयों पे कैसे शासन करना, भारतीयों को किस नजरिया से देखा जाता था, तो भारतीयों को गुलाम के नजरिए से देखा जाता था। ठीक है, तो जब वो पढ़ा रहे थे तो हमेशा जो है वो एक टीचर हमेशा जब भी भारतीय की बात आती थी वहां उसको नीचा हाथ किया जाता था। ठीक है, और जब अंग्रेज की बात आती थी तो अपने आप को श्रेष्ठ। तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस को बहुत खराब लगा था पढ़ाई के दरमियान। ठीक है, जब वो एज ए स्टूडेंट थे, तो जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने कहा जाता है कि बहुत जगह तो बोला जाता है कि मारपीट भी उस टीचर के साथ किया कि हम लोग क्या दास हैं, गुलाम हैं कि कौन। तो ऐसा करके उनको निष्कासित भी स्कूल कॉलेज से कर दिया गया। लेकिन पढ़ने में वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उनके तर्क में इतनी दम थी, इतनी क्षमता थी कि वे दूसरे को प्रभावित कर सकते थे। पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो वो उस समय का आज के भी जमाना का सबसे बड़ा एग्जाम भारत का होता है IAS। उस समय ICS था, इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS। तो इसकी परीक्षाएं आयोजित कहाँ होती थी? लंदन में। क्योंकि लंदन का ही, इंग्लैंड का ही यहाँ पर शासन था, ब्रिटेन का, तो परीक्षाएं कहाँ होती थी? अब बहुत ही कड़ी परीक्षाएं होती थी। उस कड़ी परीक्षाओं में इन्होंने विश्व भर में चौथा स्थान प्राप्त किया। कितना स्थान प्राप्त किया? चौथा स्थान प्राप्त किया। और जब चौथा स्थान प्राप्त किया तो ट्रेनिंग, जब पास कर जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इनको ट्रेनिंग दिया गया। तो जब ट्रेनिंग दिया गया तो उसमें बताया गया कि आप भारतीय लोगों पर कैसे शिकंजा कसेंगे, कैसे आप उनको दबाएंगे, कैसे आप शासन करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी। तो इनको तभी बहुत चोट लगी थी। फिर यहाँ वही बात हो रही है, मैंने सोचा था कि मैं अधिकारी बन के भारतीयों का हित करूंगा, लेकिन ये फिर से अहित करवाने के लिए हमको मजबूर कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ICS की परीक्षा प्राप्त करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद नौकरी छोड़ी। सोचिए कि उतनी बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी को इन्होंने छोड़ दिया। किसके लिए? अपने देश के लिए छोड़ दिया, है ना, अपने देश के लिए छोड़ दिया। भारत आए, कांग्रेस को ज्वाइन किया। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ, ये महात्मा गांधी का अनुयायी बने, एक तरह से उनके विचार से सहमति रखते थे और बोले कि हमें भी कांग्रेस में शामिल करिए। और सुभाष चंद्र बोस चूंकि इंडियन परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किए थे, इसलिए इस ऐसे बुद्धिजीवियों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वागत करती थी और चाहती थी कि ऐसे युवा सोच वाले आए जो कि भारत के लिए कुछ कर सके। इन्हें तुरंत जगह दे दी, इन्हें कलकत्ता की कमान सौंप दी थी, कलकत्ता कांग्रेस का। ठीक है, बोस कलकत्ता में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए, कलकत्ता की कमान संभाली। अपने नेतृत्व क्षमता से न केवल इन्होंने कलकत्ता की कांग्रेस का गठन किया और उसका विकास किया, बल्कि इन्होंने देश में एक अलग छाप बनाई। और इतना ये हो गया, इनका कद ऊंचा हो गया कि 1938 के चुनाव में, कांग्रेस के अधिवेशन में इन्हें निर्विरोध कांग्रेस का सर्वोच्च पद दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया पूरे भारत का। ये बात चूंकि महात्मा गांधी
जो थे अपने पट्टाभी सितार मैया को बनाना चाहते थे। अब पट्टाभी सितार मैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया। तो ऐसे में गांधी जी दुखी हो गए और उन्हें बुरा लगा कि हमारे अब भारत के लोग गांधी और सुभाष में से एक को चुनने के लिए तैयार हो गए हैं। गांधी ने कहा कि पट्टाभी सितार मैया हमारा उम्मीदवार होगा। अब पट्टाभी सितार मैया चुनाव हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला तो वो अपने तरफ से कांग्रेस को चलाना चाहते थे। वो प्योर गांधीवादी तरीका से चलाना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों को अंग्रेजी भाषा सिखाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, अंग्रेजों का परीक्षा पास किए, अंग्रेजों के साथ रहे, तो इस तरह उन्होंने जान गए थे कि कैसे अंग्रेजों से पार पाना है। उन्होंने कहा गांधी जी से कि आपकी अनुनय विनय नीति हमेशा काम नहीं आएगी गांधी जी। हाँ, आप हमें आशीर्वाद दें कि मैं भी अपना ये कर सकूं। दोनों में वैचारिक मतभेद हो गया। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का पद त्याग पत्र दे दिया क्योंकि गांधी जी दुखी हो गए थे। और गांधी जी ने साफ साफ कहा कि अब कांग्रेस नहीं रहा। अब कांग्रेस बेचारा कि क्या करेगा जब विचारधारा ही नहीं मिल रही है, तो कांग्रेस टूट जाए। इससे बढ़िया हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने बोल दिया कि अब मैं त्याग पत्र दूंगा और भारतीय जनता से आह्वान किया कि अब अंग्रेजों से अनुनय विनय की पे समझौता नहीं होगा। उन्होंने भारतीय जनताओं को कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी कि आजादी के लिए बाबू बलिदान तो देना पड़ेगा। इतनी बड़ी चीज चाहिए, उसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। और वे किस बात पे मतभेद हुआ तो बता देता हूं मैं। कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में किस बात को लेकर लड़ाई हुई। आपका जाके 1939 ईस्वी में ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के फेरा में फंस गया और जर्मनी और जापान से हारने की स्थिति थी। उसी समय बोला कि जब लोहा गर्म है मार देना चाहिए। भारत को आजादी अभी मिल जाएगी। 1939 ईस्वी में अभी ब्रिटेन बहुत कमजोर है, अभी हम लोग भी अटैक कर दें, विद्रोह कर दें, हाँ, तो इसको जाना पड़ेगा। ये बात कही सुभाष चंद्र बोस ने अपने तरीके से, लेकिन महात्मा गांधी ने बोला कि जिस समय दुश्मन कमजोर हो, असहाय हो, उस समय वार करना हमारी कायरता है। हम अगर अपनी स्वतंत्रता हासिल करेंगे तो अपने सिद्धांतों पे करेंगे। यही मतभेद कि आप अपना सिद्धांत 1915 से स्टार्ट किए हैं, 1917 में चंपारण से किए, असहयोग आंदोलन आपको वापस लेना पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको स्थगित करना पड़ा, कम्युनल अवार्ड में बांट दिया गया, और आप अभी भी कह रहे हैं कि ये ऐसे में महात्मा गांधी कैसे हम आजादी प्राप्त करेंगे। दोनों में असहमति होगी। और जो देश से ब्रिटेन को खतरा था, ब्रिटेन हार रही थी, उसी देश से में जाकर सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का गठन किया, अपनी फौजें बनाई, अपनी सेनाएं बनाई और बोली अब मैं युद्ध करूंगा, अब मैं युद्ध करूंगा। इसको इसी की भाषा से, क्योंकि तो जापानी ताकतों से सुभाष चंद्र बोस ने मदद ली। आपको मैं बता देता हूं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी। किसने दी है? हिटलर कौन था? हिटलर आपका जर्मनी का चांसलर, और जर्मनी की तूती बोली जाती थी उस समय। जर्मनी से दुनिया थर्राता था और उसी समय युद्ध हो रहा था। तो बोला कि जब जापान, जर्मनी, आयरलैंड, फिलीपींस, सारे देश हमारे साथ हैं, 11 देश, कितने देश? 11 देशों का समर्थन था। किसको? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने आजादी फौज का गठन किया और
आपको मैं बता दूं, वर्मा पे अटैक कर दिया, वर्मा पे अटैक कर दिया। और वर्मा म्यांमार को जीत लिया। वो उधर से आ रहा था, कौन? सुभाष चंद्र बोस। किसके साथ? जापानियों के साथ। ठीक है। अब महात्मा गांधी इधर से प्रेशर कर रहे थे, महात्मा गांधी ने अलग से प्रेशर दिया। देखिए, जीत में स्वतंत्रता में कोई एक इंसान का हक नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आजादी दिलाई या महात्मा गांधी ने दिलाई, सबके बलिदान को ये देश नमन करता है, सबके संघर्ष को स्वीकार करता है। किसी एक के संघर्ष से आजादी नहीं मिल सकती। महात्मा गांधी ने इधर कहा कि ऐसे समय में, जिस समय भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का शासन हो और अंग्रेजी हुकूमत होने के कारण विदेशियों के आक्रमण की संभावनाएं हो। यहाँ पर आक्रमण करने वाला था कौन? जापान। जापान ज्यादा शक्तिशाली था, तो बोला कि आप कृपया हम लोगों को, भारतीयों को भगवान के, ईश्वर के हवाले छोड़ दें और भारत छोड़कर चले जाएं, अन्यथा आपके रहने के कारण जापान का भारत पर आक्रमण होगा और आप उससे हमें नहीं बचा पाइएगा, बर्बाद हो जाएगा, और आप नहीं रहिएगा तो आक्रमण भी होगा। इसीलिए बोला कि भारत छोड़ो। और फिर गांधी जी ने बोला कि भारत, इधर तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया है और उधर से बर्मा और कोहिमा युद्ध हो रही है। सोचिए, कल्पना करिए कि कैसे अंग्रेजों पे प्रेशर बन रहा हो, है ना। जब ये कमजोर पड़ने लगे, कोहिमा युद्ध को अंग्रेजों ने दबा दिया, कुचल दिया, कोहिमा युद्ध नहीं जीत पाए। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप को जीत लिया। अंडमान निकोबार द्वीप पर भी भारत का अभी है ना, भारत का, तो उस समय इंग्लैंड का होगा निश्चित रूप से। उसको नाम दिया, देखिए जीके आता है, आप ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया? तो शहीद और स्वराज। क्या दिया? शहीद और स्वराज। अच्छे अच्छे लोग ये बात नहीं जानते, इसीलिए आप जान जाइए ये हिस्ट्री स्टूडेंट, शहीद और स्वराज। और रंगून से उन्होंने महात्मा गांधी को आशीर्वाद हेतु फोन किया, टेलीफोन किया कि गांधी जी अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आप यद्यपि आप अहिंसा के पुजारी हैं, तथापि भारत की स्वतंत्रता के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें, हाँ, कि मैं इधर से प्रेशर बना के अंग्रेजों को खदेड़ सकूं। अब वहीं से उनको राष्ट्रपिता करके बुलाया गया, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता करके बुलाया गया। राष्ट्रपिता भी नेहरू ने कहा और उनको बापू बोला, ठीक है। तो राष्ट्रपिता करके किसने बुलाया है? कहाँ नेहरू? बापू बोले, बापू, ठीक है। तो राष्ट्रपिता करके संबोधन किया। तो इस तरह हम पाते हैं कि 1938 के बाद आजादी फौज का इन्होंने गठन किया। अब भारत में आजादी के लिए अलग तरीका से सेना का गठन करके इन्होंने आजादी के लिए जापान और जर्मनी का साथ लिया, जिसमें से बर्मा को इन्होंने जीत लिया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम क्या रखा? शहीद और स्वराज। और इनकी देश ये इतना जीते जा रहे थे कि 11 देश, जापान, जर्मनी, फिलीपींस, कई ऐसे देश थे जिन्होंने बोला कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीत जाता है तो हमारी सरकारें इस देश को मान्यता दे देगी, है ना। विश्व में एक पहचान बनना चाहिए ना। सुभाष चंद्र बोस अगर प्रधानमंत्री बनते, ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग तरीका से अपना आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जिसकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? तो इसका पीडीएफ जो है मैंने लिखूंगा आपके लिए और आपको सेंड कर दिया जाएगा।
ठीक है, आप अभी कोशिश करें कि लिखें। धन्यवाद।